सुनंदा की आंखों में हमेशा एक अधूरी सी चमक रहती थी, मानो किसी ने उसके जीवन की रोशनी छीन ली हो। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा अर्पित। अर्पित अभी महज 2.5 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में दुनियादारी की समझ और चेहरे पर मासूमियत की झलक थी। सुनंदा का जीवन आसान नहीं था। जब वह केवल 25 साल की थी, तब उसके पति राजेश एक फैक्ट्री दुर्घटना में मारे गए थे। उस समय अर्पित केवल 2 साल का था। एक पल में सुनंदा का संपूर्ण संसार बिखर गया। उसने अपने पति के साथ जो सपने देखे थे वे चकनाचूर हो गए। लेकिन मां थी, टूट नहीं सकती थी। इसलिए उसने आंसू पोंछे और अपने बेटे को हर हाल में पालने की ठानी। गांव में विधवा औरतों को अक्सर बोझ समझा जाता था। सुनंदा का भी वही हाल था। पहले तो रिश्तेदारों ने सहानुभूति जताई, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। गांव में काम मिलना मुश्किल था। खैर, इसलिए उसने शहर जाने का फैसला किया। शहर में पहुंचकर उसे एक घर में नौकरानी का काम मिल गया। वह दिन भर काम करती और रात को अर्पित को पढ़ाती। उसे पूरा यकीन था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और इस गरीबी से छुटकारा दिलाएगा। लेकिन नियति को शायद यह मंजूर नहीं था। अर्पित एक होशियार लड़का था, लेकिन स्कूल में अमीर बच्चों के सामने उसे हीन भावना होती थी। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। टिफिन में कभी कभी सिर्फ सूखी रोटी होती थी और उसकी किताबें भी पुरानी हुआ करती थीं। लेकिन मां की उम्मीदों ने उसे हिम्मत दी। एक दिन स्कूल में फीस न भरने की वजह से उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। वह मां से कुछ नहीं कह सका, क्योंकि जानता था कि मां पहले ही बहुत कुछ सह रही है। जब सुनंदा को यह पता चला, तो उसने स्कूल जाकर प्रिंसिपल से विनती की, लेकिन उन्हें पढ़ाई के बदले पैसे चाहिए थे, भावनाएं नहीं। वह दिन सुनंदा के लिए सबसे कठिन था। उसने अपनी छोटी सी बचत निकालकर फीस भरी, लेकिन अगले महीने का कोई भरोसा नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। समाज की बेरुखी। गांव के लोग जो पहले उसकी मदद करने का वादा करते थे, अब ताने मारते थे। विधवा औरत होकर शहर में अकेली रहती है, जरूर कुछ गलत काम करती होगी। बेटे को स्कूल भेजकर कौन सा किला फतह कर लेगी, आखिरकार तो मजदूर ही बनेगा। ऐसे शब्द सुनकर सुनंदा का दिल छलनी हो जाता, लेकिन वह अर्पित को देखकर सब भूल जाती। उसे बस अपने बेटे के सपनों को पूरा करना था। उस रात सुनंदा सो नहीं पाई। पैसों की तंगी, लोगों की बातें और बेटे के भविष्य की चिंता उसके दिल को चीर रही थी। वह छत की ओर देखती रही, जैसे कोई ईश्वर से जवाब मांग रही हो, पर जवाब तो उसे खुद ही ढूंढना था। अगली सुबह उसने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करेगी। उसने शहर के अलग अलग घरों में काम मांगना शुरू कर दिया। कुछ घरों में उसे काम मिल गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसे शक की नजरों से देखा। पर सुनंदा के पास अब शर्मिंदगी के लिए समय नहीं था। उसे अपने बेटे के सपने पूरे करने थे। दूसरी तरफ अर्पित भी अपने संघर्ष से जूझ रहा था। उसके स्कूल के दोस्त महंगे टिफिन लाते, नई किताबें खरीदते और गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाते। लेकिन अर्पित के पास ऐसा कुछ नहीं था। कई बार वह भूखा ही स्कूल चला जाता। पर उसकी आंखों में एक ही सपना था, मां को एक दिन आराम देना। एक दिन सुनंदा जिस घर में बर्तन मांजने जाती थी, वहां की मालकिन ने बचे हुए खाने को कूड़ेदान में फेंक दिया। सुनंदा की आंखें नम हो गईं। उसके बेटे ने कई रातें भूखे रहकर गुजारी थी और यहां खाना फेंका जा रहा था। वह चुपचाप काम खत्म कर घर आई। उस दिन जब अर्पित ने मां से पूछा, मां, क्या मैं बड़ा होकर बहुत सारा खाना खरीद पाऊंगा? सुनंदा का दिल पसीज गया। उसने अर्पित को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम इतना बड़े बनोगे कि सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों को भी खिला सकोगे। एक दिन अर्पित का स्कूल एक विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था। जो भी इसमें जीतेगा, उसे शहर के बड़े स्कूल में मुफ्त पढ़ाई का मौका मिलेगा। लेकिन भाग लेने के लिए 500 रुपये की जरूरत थी। अर्पित मां के पास गया और डरते डरते पूछा, मां, अगर मेरे पास 65 रुपये होते तो मैं एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग ले सकता था। सुनंदा जानती थी कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसने अपनी पुरानी साड़ी बेचने की सोची, लेकिन दुकानदार ने उसे सिर्फ 200 रुपये देने की बात कही। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाना। अगले दिन सुनंदा अपने पुराने मालिक के पास गई, जो कभी उसके पति के दोस्त हुआ करते थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मुझे 65 रुपये उधार चाहिए, मैं धीरे धीरे लौटा दूंगी। मालिक ने एक हंसी उड़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, पैसे चाहिए तो मेरे घर में रात की सफाई कर लो, मिल जाएंगे। सुनंदा के लिए यह आसान नहीं था।
लेकिन उसे अपने बेटे का सपना पूरा करना था। उसने अपनी सारी हिचक छोड़ी और काम करने को तैयार हो गई। इधर अर्पित को यह बात पता चल गई। वह रो पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मां सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि उसके भविष्य के लिए खुद को मिटा रही थी। प्रतियोगिता का दिन आया। अर्पित ने पूरी मेहनत की और उसकी बनाई गई विज्ञान परियोजना ने सबका दिल जीत लिया। जब स्कूल के प्रिंसिपल ने मंच से उसका नाम विजेता के रूप में लिया तो अर्पित की आंखों से आंसू छलक पड़े। जब वह ट्रॉफी लेकर मां के पास पहुंचा तो पहली बार उसने देखा कि उसकी मां की आंखों में खुशी थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान भी साफ झलक रही थी। अर्पित ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, अब मैं वादा करता हूं, एक दिन तुम्हें इस गरीबी से निकालूंगा। पर क्या किस्मत इतनी जल्दी बदल जाएगी या फिर मां बेटे को अभी और संघर्षों से गुजरना होगा? अर्पित की जीत के बाद सुनंदा को लगने लगा था कि अब जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो रही है, लेकिन शायद किस्मत को अभी और परीक्षा लेनी थी। एक शाम जब सुनंदा अपने काम से लौट रही थी, तब शहर की सुनसान गली में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। वे बदमाश थे जो अक्सर गरीब महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। अरे ओ भाई, सुना है तेरा लौंडा बड़ा आदमी बनने वाला है, पहले तुझे तो संभाले। उनमें से एक ने घिनौनी हंसी के साथ कहा। सुनंदा के हाथ पैर कांप गए। वह मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्पित घर में बैठा मां का इंतजार कर रहा था। जब बहुत देर हो गई तो वह पड़ोसी बुआ के साथ मां को ढूंढने निकल पड़ा। आखिरकार उसे सड़क किनारे झाड़ियों के पास मां बेहोश पड़ी मिली। उसकी साड़ी फटी हुई थी, चेहरे पर चोट के निशान थे और उसका शरीर मिट्टी से लथपथ था। और अर्पित ने मां को जकचोड़ा, मां उठो, देखो मैं आ गया। पर सुनंदा बेसुध पड़ी रही। पड़ोसियों ने आकर उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि सुनंदा पर हमला हुआ था। वह मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी। अर्पित अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी मां के साथ ऐसा क्यों हुआ। उस रात वह अपने छोटे से दिल में एक बहुत बड़ी कसम खा चुका था। अब वह खुद को और अपनी मां को कमजोर नहीं बनने देगा। लेकिन तकदीर अभी और खेल खेलने वाली थी। क्या होगा आगे? क्या सुनंदा इस हादसे से उबर पाएगी? क्या अर्पित अपनी मां के लिए इंसाफ मांग पाएगा? अस्पताल के सफेद कमरे में सुनंदा बेसुध पड़ी थी। डॉक्टरों ने कहा कि वह शारीरिक रूप से तो बच गई है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी है। अब वह पहले जैसी नहीं रही। वह बहुत कम बोलती, अक्सर दीवार को घूरती और कई बार अर्पित को भी पहचानने में दिक्कत होती। अर्पित के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उसकी मां ही उसकी दुनिया थी और अब वह उसे ही नहीं पहचान रही थी। डॉक्टर ने पड़ोस की बुआ से कहा, इनकी हालत ठीक होने में बहुत समय लगेगा। इन्हें किसी अच्छे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। लेकिन अस्पताल का खर्चा कौन उठाता? सुनंदा अब काम करने की हालत में नहीं थी। पड़ोसी और रिश्तेदारों ने सहानुभूति तो दिखाई, लेकिन मदद के नाम पर सबने अपने हाथ खींच लिए। अर्पित के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो मां को ऐसे ही छोड़ दे या खुद कुछ करे। एक बच्चा जो बचपन खो चुका था। अर्पित ने बचपन में ही बड़ा होने का फैसला कर लिया। वह सुबह अखबार बेचने लगा, दोपहर में स्कूल जाता और शाम को होटल में बर्तन धोने लगा। कभी कभी लोग उसे देखकर हंसते, देखो ये वही लड़का है जिसकी मां पागल हो गई। लेकिन अर्पित ने ठान लिया था कि अब वह किसी की बातों की परवाह नहीं करेगा। कुछ महीनों तक उसकी यही दिनचर्या रही। वह मां की दवाइयां लाता, उसे अस्पताल ले जाता और खुद भी पढ़ाई जारी रखता। लेकिन यह आसान नहीं था। एक रात जब वह होटल से लौट रहा था तो एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी में एक अमीर आदमी बैठा था। उसने पूछा, बेटा तुम इतने छोटे हो फिर भी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अर्पित ने आंसू रोकते हुए कहा, मुझे अपनी मां को बचाना है। वह आदमी थोड़ा प्रभावित हुआ। उसने अपना कार्ड दिया और कहा, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मुझे ढूंढ लेना। अर्पित ने कार्ड लिया, लेकिन मन में संदेह था, क्या सच में कोई गरीब की मदद करता है? अर्पित की जिंदगी किसी तरह कट रही थी, लेकिन एक दिन उसकी दुनिया फिर से हिल गई। वह अस्पताल से लौट रहा था जब उसे अपने किराए के घर के बाहर भीड़ दिखाई दी। लोग कानाफूसी कर रहे थे। जब वह अंदर गया तो देखा सुनंदा फर्श पर गिरी हुई थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। अर्पित ने मां को हिलाया, चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर आए, देखा और धीरे से बोले, अब ये नहीं रही। ये सुनते ही अर्पित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। जिस मां के लिए वह इतनी मेहनत कर रहा था,
अब वही नहीं रही। अर्पित फूट फूट कर रो पड़ा। अब उसके पास कोई नहीं था। अब अर्पित के पास दो रास्ते थे। अन या तो वह टूट कर वही जिंदगी जिए जैसी उसकी मां जी रही थी, या फिर वह इतना बड़ा बने कि इस समाज को दिखा सके कि एक गरीब का बेटा भी कुछ कर सकता है। वह किस रास्ते पर जाएगा? क्या वह हार मान जाएगा या फिर कुछ ऐसा करेगा कि उसकी मां का सपना पूरा हो सके? एक नई सुबह, लेकिन बिना मां के। मां के जाने के बाद अर्पित पूरी तरह अकेला रह गया था। अब न तो कोई उसे रात में लोरी सुनाने वाला था, न ही कोई प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने वाला। लेकिन मां के आखिरी शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। बेटा, तुम बहुत बड़े बनोगे और उन लोगों के लिए रोशनी बनोगे जो अंधेरे में जी रहे हैं। उसने ठान लिया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए लड़ेगा जो गरीबी और अन्याय के शिकार हैं। लेकिन उसके पास न पैसे थे, न कोई सहारा। अर्पित जानता था कि अगर उसे कुछ बनना है तो उसे पढ़ाई पूरी करनी होगी। लेकिन अब स्कूल की फीस कौन भरेगा? उसे अचानक वह आदमी याद आया जिसने उसे अपना कार्ड दिया था। उसने अपने फटे हुए बैग से कार्ड निकाला और कांपते हाथों से फोन लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, हाँ बेटा, याद है मुझे, बोलो क्या हुआ? अर्पित ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। वह आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कल मेरे ऑफिस आ जाओ, देखते हैं तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अगले दिन अर्पित घबराया हुआ उस ऑफिस पहुंचा। वह आदमी एक बड़े बिजनेस ग्रुप में ऊंचे पद पर था। उसने अर्पित से पूरी कहानी सुनी और कहा, मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी मेहनत से खुद को साबित करना होगा। अर्पित के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे अब एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। भाग जिन्ना संघर्ष जारी, लेकिन अब अकेला नहीं था। अर्पित ने स्कूल में और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन भर पढ़ाई करता, रात को एक दुकान में काम करता, ताकि अपनी छोटी छोटी जरूरतें खुद पूरी कर सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह स्कूल में टॉप करने लगा और टीचर्स भी उसकी लगन देखकर प्रभावित थे। एक दिन स्कूल में स्कॉलरशिप की परीक्षा हुई। अर्पित ने उसमें भाग लिया और पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। अब उसकी आगे की पढ़ाई मुफ्त हो गई थी। साल बीतते गए और अर्पित अपनी मेहनत से आगे बढ़ता गया। उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और वहां भी अपनी काबिलियत साबित की। जब वह कॉलेज से निकला तो उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं थी। उसके पास अच्छा घर था, अच्छा पहनावा था, लेकिन वह भूल नहीं सकता था कि उसने ये सब कैसे पाया। अब बारी थी वापस लौटने की, उन लोगों की मदद करने की जो उसी तकलीफ में थे जिससे वह गुजरा था। मैं अब किसी और की मां को रोने नहीं दूंगा। अर्पित ने अपनी पहली सैलरी से एक अनाथालय में दान दिया। फिर धीरे धीरे उसने एक फाउंडेशन बनाया जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता था। वह उन बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता था जिनकी माएं भी उसकी मां की तरह मजबूर थीं। जब पहली बार उसके स्कूल का उद्घाटन हुआ तो उसने बोर्ड पर लिखा, सुनंदा शिक्षा केंद्र उन सभी के लिए जिनके पास सपने तो हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कोई नहीं। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने मां को खो दिया था, लेकिन अब वह हजारों गरीब बच्चों की मां जैसी रोशनी बन गया था। अर्पित अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, वह उन सभी गरीब बच्चों की उम्मीद बन चुका था जो कभी अंधेरे में जी रहे थे। उसकी मां चली गई थी, लेकिन उसकी सीख हमेशा उसके साथ थी। हार मत मानना बेटा। और सच में अर्पित ने कभी हार नहीं मानी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है। अगर इंसान हिम्मत करे तो गरीबी भी उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हां, तो आप इसमें और क्या देखना चाहते हैं?